बडनेरा अमरावती मुख्य मार्ग पर नरखेड़ रेलवे ओवरब्रिज की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि इस पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे और इन गड्ढों के चलते नागरिकों को आवाजाही करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संदर्भ में विभिन्न संगठनों ने सार्वजनिक बांधकाम को इस संदर्भ में शिकायत भी की थी, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग बीते कई महीनों से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग की ये नींद खुली और आखिर 18 सितंबर की सुबह मुख्य रेलवे ब्रिज के परिसर पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वाहन काम करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बीते कुछ साल पहले ही करोड़ों रुपए की लागत लगाकर इस ब्रिज का निर्माण किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से ब्रिज में पड़े गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस ब्रिज को बनाने में कितना भ्रष्टाचार किया गया। मुख्य ब्रिज परिसर पर तकरीबन 3 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे में अब दोबारा से मरम्मत कार्य करके इस गड्ढे को बुझाया जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, शासन की तिजोरी से जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे वो करोड़ों रुपए जनता के ही तो थे और जनता के पैसे किस प्रकार से व्यर्थ हुए हैं ये तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग इस नरखेड़ रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत कार्य कितनी ईमानदारी के साथ में करता है। कोरोना पर मात करने, अपने आप को एवं जनता को सुरक्षित रखने हेतु बडनेरा के व्यापारियों ने 18 सितंबर को दोपहर में एक बैठक की। इस बैठक में मार्केट परिसर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक शुरू रखने के बाबत चर्चा हुई और शाम को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मार्केट परिसर सहित आसपास के मार्केट परिसर की अधिकतर दुकानें बंद नजर आई। बडनेरा के जिन व्यापारियों ने ये निर्णय लिया उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान है कि वो कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, जबकि अमरावती शहर में अब तक किसी भी व्यापारी संगठन ने ऐसा फैसला नहीं लिया है। बडनेरा शहरवासियों से आह्वान किया जाता है कि आप भी समय की गंभीरता को समझते हुए केवल काम होने पर ही घरों से बाहर आए और बडनेरा के जिन दुकानदारों ने 5 बजे अपनी दुकानें बंद की है वो बधाई के हकदार है। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में एक गीली पार्टी का रंगीन वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खामगांव के उप मंडल पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल, जिला सेंट्रल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अशोक खरात और कुछ व्यापारी भी पार्टी में मजे उड़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उप मंडल अधिकारी पाटिल को हमेशा से ही गानों का बहुत शौक है और उनके इसके पहले भी गानों के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। उन्हें गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से अपराध एवं अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में वो कभी तत्परता से कार्य करते हुए नजर नहीं आए, तो वहीं बुल्ढाना जिले के केंद्रीय बैंक के CIO अशोक खरात भी सहकारी क्षेत्र में एक बड़ा नाम रखते हैं। राज्य के किसानों को कर्जा पुरोठा करने हेतु जो दिक्कतें लॉकडाउन में उनके सामने प्रभावित हो रही है उनका समाधान निकालने में तो कभी अशोक खरात नज़र नहीं आए। वहीं कोरोना की अवधि के दौरान सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्य भी वो है, पर उन्होंने भी कभी किसानों की समस्याओं को लेकर तत्परता से काम नहीं किया। ऐसी चर्चा भी खामगांव शहर में जमकर इस वीडियो के संदर्भ में चल रही है। लेकिन कुछ भी हो, अगर अधिकारी ही सभी नियमों को तोड़कर ऐसी गीली रंगीन पार्टियां करते हुए मगन हो जाएंगे तो फिर शहर की जनता का क्या होगा। वैसे भी ये गीली पार्टी का रंगीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में इस वीडियो के संदर्भ में जमकर चर्चाओं का बाजार गर्म चल रहा है। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में दोनों अधिकारी और कुछ व्यापारी शराब और गानों के साथ में आनंद लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अगर अधिकारी ही सब नियमों को तोड़ ऐसी पार्टियों में मगन हो जाएंगे तो आप नागरिकों से क्या उम्मीद करेंगे, ये भी एक सोचने जैसी बात है। किसे
पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे का नाम आपने वैसे तो सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि शिवदीप लांडे अकोला ज़िले के मूल निवासी है। विदर्भवासियों का गौरव बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें अब एटीएस का डीआईजी बनाया गया है, जिसके चलते अब वो अपने महाराष्ट्र प्रदेश में ही सेवा देंगे। वर्ष 2006 के बैच के आईपीएस अधिकारी रहने वाले शिवदीप वामनराव लांडे बीते दिनों बिहार के शहर के पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपना कार्यभार संभाल रहे थे। बिहार में उनकी छवि काफ़ी निराली थी, जनता के दिल में उनकी काफ़ी बड़ी चाहत थी और अपने कार्यकाल में उन्होंने बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया था। छापे के दौरान उन्होंने 2 करोड़ रुपए मादक पदार्थ जब्त करते हुए सर्वाधिक कीमत का माल पकड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया था। वर्ष 2010 में नक्सलग्रस्त मुंगेरी जिले से अपनी पुलिस सेवा की शुरुआत करने वाले आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को बिहार में एक लोकप्रिय अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। पटना में उनके कार्यकाल के दौरान उनका तबादला हो गया था और तबादला रोकने हेतु वहां के युवाओं और विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन भी किया था। आईपीएस शिवदीप लांडे को महाराष्ट्र के आतंकवादी विरोधी पथक के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। फिलहाल शिवदीप लांडे हैदराबाद में 1 माह की विशेष ट्रेनिंग ले रहे हैं और 9 अक्टूबर को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वह अपना पदभार संभालेंगे। 18 सितंबर की दोपहर अमरावती जिलाधीश कार्यालय पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एवं किसान एक साथ नजर आए और ये सभी केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात बंदी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। सभी किसानों ने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिलाधीश कार्यालय पर ही ढेर सारे प्याज के कट्टे खाली करके केंद्र सरकार का निषेध व्यक्त किया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना के कहर के चलते वैसे ही सामान्य नागरिक सहित किसान भी परेशान है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने प्याज की निर्यात बंदी पर रोक लगा दी है, जिसके चलते अब किसानों पर भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। किसानों ने जितना पैसा खर्च करके प्याज को पैदा किया था, अब उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। समय रहते केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात बंदी को पीछे लिया जाए और प्याज निर्यात बंदी पर से प्रतिबंध हटाकर किसानों पर हो रहे अन्याय को खत्म किया जाए। इसके लिए अमरावती जिले के किसानों को नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर अमरावती जिलाधीश कार्यालय पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं किसान एक साथ नजर आए और इन सभी ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। जिलाधीश को निवेदन देते समय अमरावती जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, संजय लायदे, मिश्रा लाल जी झारखंडे, शेख मुख्तार, मोहम्मद खलील, प्रमोद पाटिल, संजय कालमेघे, नीलेश घोडेराव, बबलू कालमेघे, सुधाकर खोडे, रंजीत दालू आदि पदाधिकारी और किसान उपस्थित थे और प्याज निर्यात बंदी के संबंध में पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। किसानों का जब उत्पाद इस साल अच्छा हुआ था, अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन बाद में जब किसानों को 200-400 रुपए क्विंटल से प्याज बेचना पड़ी, तब मोदी सरकार ने निर्यात करने की बंदी लागू की थी। सीमांत निर्यात मूल्य भी वृद्धि की थी, इसलिए किसानों का कांदा निर्यात नहीं हुआ, प्याज निर्यात नहीं हुआ था। लेकिन अब जब बिहार के इलेक्शन चुनाव मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि अभी 2,000-2,2500 रुपए तक प्रति क्विंटल कांदा गया है। इसकी वजह थी कि नासिक, हमारे चांदूर बाजार तहसील में, अंजनगांव सुरजी तहसील में, अंजनगांव बारी के कुछ एरिया में, अमरावती जिले में भी प्याज की बड़ी संख्या में उत्पाद होता है। उसके मद्देनजर इस साल बारिश लंबी चली है और बारिश लंबी चलने की वजह से जो पूर्व हंगामी कांदा उसको बोलते हैं हम, सर्दी में आने वाला,
उसकी बुआई नहीं हो पाई, इसलिए प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं। ये ध्यान में रखते हुए बिहार के चुनाव में इसका खामियाजा अपने को भुगतना पड़ेगा, ये सोच के मोदी सरकार ने किसानों को जब अच्छे भाव मिलना शुरू हुआ तब उसके बारे में उन्होंने निर्यात बंदी का निर्णय लागू किया। और ये किसानों को तकलीफ देने वाला और उनको अच्छे दाम जब मिलते हैं उस समय उनके तकलीफ देने वाला निर्णय है, इसलिए केंद्र सरकार का निषेध करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। अमरावती शहर सहित जिले भर में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन जब से लॉकडाउन में छूट मिली है तब से नागरिक जैसे ये भूल ही गए हैं कि कोरोना हमसे बहुत दूर चला गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना हमारे बिल्कुल पास है, क्योंकि जिस प्रकार से अब रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, ये उसका सबूत है। और 18 सितंबर की शाम तक अमरावती ज़िले का कोरोना का आंकड़ा 10,347 पर पहुंच गया है। इतना होने पर भी राज्य की सरकार नागरिकों के हित के बाबत चिंताजनक है और नागरिकों की सुरक्षा हेतु 15 सितंबर से मेरा परिवार मेरी जवाबदारी एक अभियान जिला भर में चलाया जा रहा है। और इस अभियान से आपको क्या लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे से। नमस्कार, मी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती। दिनांक 15 सप्टेंबर 2020 पासून आपण अमरावती जिल्ह्यामध्ये माझी कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम सुरू केलेली आहे। या मोहिमेअंतर्गत सर्व आरोग्य कर्मचारी आणि स्वयंसेवक घरोघरी भेटी देत आहेत। तर येणारे आरोग्य कर्मचारी आणि टीममधील सदस्य यांना आपल्या आरोग्याबाबतची खरीखुरी व्यवस्थित माहिती आपण कळवा। येणारी टीम आपल्याला असणारे आजार किंवा काही कोमॉर्बिडिटी याबद्दल माहिती घेईल। आपल्याला जर कोविड संदर्भात लक्षणे आढळून येत असतील तर तात्काळ कोविडची तपासणी करा, आरोग्य यंत्रणेला कळवा आणि लवकरात लवकर उपचार घेऊन कोविडवरती मात करा। त्यासोबतच अत्यावश्यक असेल तरच घराच्या बाहेर पडा। सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर करा। सार्वजनिक ठिकाणी 6 फुटाचे फिजिकल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा आणि आपल्या हाताची सतत सॅनिटायझरने किंवा साबणाने स्वच्छ हात धुवून स्वच्छता ठेवा। लक्षात घ्या, ही जी शस्त्रे आहेत ती शस्त्रे आपल्याला कोविड विरोधात लढण्यासाठी मदत करणार आहेत आणि आपण पर्यायाने या शस्त्रांचा वापर करून स्वतःचे, कुटुंबाचे, गावाचे, तालुक्याचे आणि जिल्ह्याचे कोविडपासून रक्षण करणार आहे। नियम जर पाळले नाहीत तर प्रशासनामार्फत दंडाची आकारणीही केली जात आहे, परंतु सकारात्मक पाऊल उचला, नियमांचे पालन करा, कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवरती विश्वास ठेवू नका आणि प्रशासनाला सहकार्य करा। धन्यवाद। नागरिकों से आह्वान किया जा रहा है कि मेरा परिवार मेरी जवाबदारी अभियान केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा जनता के हित में चलाया जा रहा है, जबकि शहर में चौक चौराहों पर, मुख्य बाजार पेट, शॉपिंग मॉल एवं शासकीय कार्यालयों में जिस प्रकार से गर्दी कर कोरोना को आप आमंत्रण दे रहे हैं वो कितना नुकसानदायक है और उससे कैसा बचा जाए, आइए जानते हैं अमरावती के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्यामसुंदर निकम से। नमस्कार, मी डॉक्टर श्यामसुंदर निकम, जिल्हा शल्य चिकित्सक अमरावती। सध्या अमरावती शहरात आणि जिल्ह्यामध्ये कोरोना आजाराचा फार मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झालेला आहे। नाही म्हणता म्हणता आपण 10,000चा टप्पासुद्धा पार केलेला आहे। ही नागरिकांसाठी आणि आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे। परंतु असं लक्षात येतं आहे की ज्या काही आपण महत्त्वाच्या सूचना प्रशासनामार्फत, आरोग्य यंत्रणेमार्फत दिल्या जातात त्याचं पालन करताना दिसत नाही। आणि म्हणून माझी सर्व जनतेला एकच विनंती राहील की कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जी त्रिसूत्री आहे महत्त्वाची, ज्यामध्ये पहिलं मास्कचा वापर अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण त्यामुळे आपण या रोगाचा जो काही प्रसार आहे तो थांबवू शकतो। दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग, ज्याला आपण जे दोघांमधलं अंतर जे 6 फुटाच्या वर असायला पाहिजे ते जर प्रत्येकाने पाळलं। आणि तिसरा महत्त्वाचा म्हणजे हँड हायजीन किंवा आपले हात वारंवार स्वच्छ धुणे किंवा सॅनिटायझेशन, या 3 त्रिसूत्रीचा योग्य अवलंब करून आपण या कोरोनावर मात करू शकतो। पुनश्च मी सर्व जनतेला विनंती करेल आणि आवाहन करेल की आरोग्य विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या वतीनं वारंवार करण्यात येणारं आवाहन
ते लोकांनी पाळावं आणि एक प्रकारे या कोरोनाचं जे काही महासंकट आपल्यावर आलेलं आहे ते दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. धन्यवाद.